हेलो लर्नर्स, दिस इज़ पुनीत कपूर एंड वी आर डूइंग भारतीय न्याय संहिता। तो देखिए, हम कर रहे थे, हमने ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी और ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड ख़त्म कर दिए हैं। आज हम एक छोटी सी वीडियो में एक छोटा सा टॉपिक देखने वाले हैं जो कि है चैप्टर नंबर 2 ऑफ पनिशमेंट्स। तो सबसे पहले सेक्शन नंबर 5 देखें, सेक्शन नंबर 4 पे आ जाते हैं कि पनिशमेंट कितनी तरह की हैं हमारे पास बीएनएस में। तो देखो कौन कौन सी है: डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, रिगरस इम्प्रिजनमेंट और सिंपल इम्प्रिजनमेंट, फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, फाइन एंड कम्युनिटी सर्विस। तो देखो कौन कौन सी। सबसे पहले डेथ, सेकेंडली लाइफ इम्प्रिजनमेंट, थर्डली इम्प्रिजनमेंट जो कि दो तरीके से हो सकती है, सिंपल या फिर रिगरस। फोर्थ, फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, एंड फिफ्थ इज फाइन, एंड सिक्स्थ लास्टली जो न्यू ऐड हुई है दैट इज कम्युनिटी सर्विस। तो देखो ये पनिशमेंट्स हो सकती हैं। अब देखो इसमें जो डेथ पेनल्टी है ना, वही एक डिबेटेबल चीज़ है। क्यों? क्योंकि डेथ पेनल्टी का क्या है कि बहुत सारे केसेस में कहा जाता है कि इसको हटा देना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, लेकिन इन कंट्री लाइक इंडिया वी फील कि अभी भी ज़रूरत है डेथ पेनल्टी की। मॉडर्न कंट्रीज़ ने तो अपने लॉज से हटा दी है, पर अभी इसके प्रोज भी है, कॉन्स भी हैं, तो वेरियस जजमेंट्स आर देयर। और कब कब देनी चाहिए वो भी इसका रूल है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस। तो इससे रिलेटेड हम एक दो केसेस देख लेते हैं, जैसे कि टू स्टार्ट विद बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। BACCHAN, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 सुप्रीम कोर्ट। तो बच्चन सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि डेथ पेनल्टी इज नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल बट टू बी अवॉर्डेड इन रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केसेस। तो बच्चन सिंह में कहा गया अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, और कब देनी है? रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में। फिर उसके बाद एक केस एक और देखते हैं जो है मच्छी सिंह वर्सेस पंजाब अगेन 1983, 3 साल बाद का सुप्रीम कोर्ट का ही केस है। इसमें बोला लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज द रूल एंड डेथ इज एन एक्सेप्शन। तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट रूल है, डेथ एक्सेप्शन है। वही बात के रेयरेस्ट केस में देनी है। कोल्ड ब्लडेड मर्डर दैट शॉक सोसाइटी, किलिंग ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन, मल्टीपल मर्डर्स, अगर ऐसा कोई ऑफेंस हो तो वहां पे हमें देना चाहिए। फिर 2002 का एक लेटेस्ट केस है लहना वर्सेस हरियाणा, लहना LEHNA वर्सेस हरियाणा 2002 सुप्रीम कोर्ट। उसमें क्या है? इन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस वेयर द कलेक्टिव कंसाइज ऑफ कम्युनिटी इज सो शॉक्ड दैट इट विल एक्सपेक्ट होल्डिंग ऑफ जुडिशियल पावर, होल्डिंग टू गिव डेथ इज वन ऑफ द टेस्ट। तो बोला कि जहाँ पे कम्युनिटी को इतना शॉक लग जाए कि कम्युनिटी एक्सपेक्ट करे कि इसमें तो जुडिशरी को डेथ ही देनी चाहिए, तो वहाँ डेथ पेनल्टी देनी चाहिए। वही टेस्ट है, टेस्ट ही वही है। क्या कि कम्युनिटी इज सो शॉक दैट इट विल एक्सपेक्ट कि जो हमारी जुडिशियल पावर है वो अपनी अपहोल्ड करके उसको डेथ पेनल्टी ही दे, उससे कम तो कुछ मिलना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये थी हमारी पेनल्टीज। अब देखो जो हमारी सेंटेंसीज है ना, अगले ही सेक्शन में बता दिया कि इन पनिशमेंट को कम्यूट किया जा सकता है। कम्यूट मतलब नेचर चेंज किया जा सकता है इनका, कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस। तो कम्यूट कौन कर सकता है, बस याद रखना है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होती है? स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर ऑफेंस सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट के अगेंस्ट है तो स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, कम्यूट होता है जैसे डेथ को लाइफ में कर दिया, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके बाद है सेक्शन 6 फ्रैक्शन ऑफ पनिशमेंट। तो इसमें बस आपको याद रखना है कि जो लाइफ इंप्रिजनमेंट है उसकी फ्रैक्शन निकालने के लिए हम उसको 20 ईयर्स मानते हैं। तो यहीं से एक बड़ा सा मिसनॉमर फैल जाता था। लोग कहते थे लाइफ इंप्रिजनमेंट तो 20 साल की होती है, लेकिन 20 साल नहीं होती, फ्रैक्शन के लिए 20 लेते हैं। और कई कहते थे लाइफ इंप्रिजन 14 की होती है, क्योंकि कम्यूटेशन के सेक्शन में था कि जो कम्यूटेशन ऑफ डेथ सेंटेंस है दैट शुड बी, उसमें 14 साल मिनिमम काटे होने चाहिए एक इम्प्रीजनमेंट को, तभी उसकी जो डेथ पेनल्टी है उसको हम लाइफ में कन्वर्ट कर देते थे। उसको हम किसी की हम डेथ पेनल्टी को 14 ईयर्स में करने का उसको कम्यूट कर सकते थे। तो वहाँ पे 14 होता था और यहाँ पे 20, तो लोग इसको ही मान लेते थे। फिर है अब देखो सेक्शन नंबर 7, सेंटेंस में भी इन सर्टेन केसेस ऑफ इम्प्रीजनमेंट होली और पार्शली रिग्रेस और सिंपल। तो इसमें है कि कब रिग्रेस होगी कब सिंपल। तो इसमें बोला है कि कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि या तो होली रिग्रेस या होली सिंपल, या फिर पार्टली, या तो पूरी रिग्रेस या पूरी सिंपल, या आधी रिग्रेस आधी सिंपल, जितना भी कोर्ट को ठीक लगे वैसा कर सकता है। अब आते हैं सेक्शन 8, फाइन इन डिफॉल्ट ऑफ। तो यहाँ पे क्या है, अगर आपकी
अगर आपने फाइन नहीं दिया तो उसके डिफॉल्ट में जो पनिशमेंट मिलेगी आपको, तो फाइन के डिफॉल्ट में भी इंप्रीजनमेंट हो सकती है। इसमें क्या याद रखना है, अनलिमिटेड हो सकती है, पर सबसे पहले बोला है फाइन जो है वो अनलिमिटेड हो सकता है पर एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। और अगर इंसान ने फाइन नहीं दिया तो उसको हम डालेंगे जेल में। तो कोर्ट उसको इम्प्रीजनमेंट इन एडिशन टू दे सकता है नॉर्मल इम्प्रीजनमेंट के। तो मैक्सिमम कितनी होगी, 1/4 ऑफ मैक्सिमम इम्प्रीजनमेंट फॉर ऑफेंस, उस ऑफेंस की जितनी इम्प्रीजनमेंट है उसकी 1/4, मैक्सिमम की 1/4। और इसीलिए हमने फ्रैक्शन निकालनी थी लाइफ की अगर 1/4 करने के लिए, तो हमने ऊपर लिख दिया कि फ्रैक्शन के लिए लाइफ को कितना कैलकुलेट करेंगे, 20। तो इसीलिए। और जहां पर सिर्फ कम्युनिटी सर्विस या फिर फाइन है, आपको इम्प्रीजनमेंट नहीं मिली है, कम्युनिटी सर्विस या फाइन मिली थी और आपने ना कम्युनिटी सर्विस की ना आप फाइन दे पाए, तो वहां पर आपको हमेशा जो इम्प्रीजनमेंट मिलेगी वो सिंपल इम्प्रीजनमेंट ही होगी, बाकी जगह रिग्रेस भी हो सकती है। अब देखो यहाँ अमाउंट भी कुछ बताया गया है कि अगर अप टू 5,000 रुपीज़ का फाइन है तो 2 महीने की सज़ा, अप टू 2 महीने, और अप टू 10,000 का फाइन है तो वहां पे भी अप टू 4 महीने की सज़ा, और 10,000 से ऊपर वाला है तो 10,000 तक तो 1 साल, अप टू 1 ईयर। ठीक है, तो अप टू 5,000 2 मंथ्स, 10,000 4 मंथ्स, और 10,000 से ऊपर 1 ईयर। अब आ जाते हैं सेक्शन नंबर 9, लिमिट ऑफ पनिशमेंट इन मल्टीपल ऑफेंस। इसमें कुछ नहीं, आपने इलस्ट्रेशन देखो सब समझ जाओगे आप। इसमें क्या है, अगर एक इंसान सामने वाले इंसान को एक थप्पड़ मारता है तो हर्ट हुआ, लेकिन अगर उसने उसको 50 स्लैप्स मार दिए तो भी तो वो हर्ट ही हुआ ना। अब हम उसको 50 स्लैप्स के लिए 50 टाइम्स हर्ट ही पनिशमेंट तो नहीं देंगे। तो यहाँ पे भी यही कहा गया है कि उसको एक ही पनिशमेंट मिलेगी, नो डबल पनिशमेंट अनलेस द लॉ से सो। ठीक है, वही जो मैंने आपको इलस्ट्रेशन बताया कि 50 बार मारा तो एक ही पनिशमेंट मिलेगी हर्ट की, ना कि 50 बार हर्ट की पनिशमेंट देते रहेंगे हम। फिर है सेक्शन नंबर 10, यहाँ पे बोला है कि अगर कोर्ट ने उसको बहुत सारे ऑफेंसेस के लिए कन्विक्ट कर लिया और कि एक कोई समझ नहीं आ रहा कि कौन से सेक्शन के अंदर फॉल होगा, तो वहाँ पे हमने क्या देखना है, जिस ऑफेंस की लोएस्ट पनिशमेंट से पनिशेबल है वो वाली देनी है, अनलेस लॉ अदरवाइज प्रोवाइड्स। तो जो लोएस्ट पनिशमेंट है इसमें आपको लोएस्ट याद रखना है बस। फिर इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ से जो आता है वो है सेक्शन नंबर 11, दैट इज सोलिटरी कन्फाइनमेंट। अब सोलिटरी कन्फाइनमेंट में क्या है कि जो कोर्ट है ना वो जब रिगरस इंप्रीजनमेंट किसी को दे रहा है तभी वो कह सकता है, सिर्फ रिगरस इंप्रीजनमेंट में ही कह सकता है कि आपको हम सोलिटरी कन्फाइनमेंट दे रहे हैं। तो पहली बात, कब मिलेगी सोलिटरी, ओनली इन रिगरस इंप्रीजनमेंट सोलिटरी कन्फाइनमेंट मिलती है। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है कि मैक्सिमम जो हमारी सोलिटरी कन्फाइनमेंट है वो 3 मंथ्स की ही होनी चाहिए। ठीक है, सोलिटरी कन्फाइनमेंट। अब क्या है, देखो जो सोलिटरी कन्फाइनमेंट है वो 3 महीने की होनी चाहिए। अब देखो क्या है, इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। जैसे कि देखो ये लिखा हुआ है कि अगर आपकी 6 महीने की टोटल सेंटेंस है, 6 महीने की टोटल सेंटेंस है, मतलब 0 to 6 मंथ की आपकी नॉर्मल सेंटेंस है जिसमें रिगरस इंप्रीजनमेंट दी है, तो सोलिटरी सिर्फ 1 महीने की हो सकती है। 6 से 1 साल की है तो सोलिटरी सिर्फ 2 महीने की हो सकती है। और अगर 1 ईयर से ऊपर है तो 3 महीने की सोलिटरी कन्फाइनमेंट हो सकती है। तो देखो सोलिटरी कन्फाइनमेंट हमें पता लग गया, 1 महीने की कब होगी, 2 महीने की कब होगी, 3 महीने की कब होगी। और क्या इंपॉर्टेंट है देखो इसमें, फिर देखो सेक्शन नंबर 12 हमें क्या बताता है, वो भी सोलिटरी कन्फाइनमेंट को और एक्सटेंड करता है आगे। वो कहता है एट ए टाइम 14 दिन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए सोलिटरी कन्फाइनमेंट, 14 डेज एट अ टाइम। तो एक बार में 14 दिन की ही हो सकती है सोलिटरी कन्फाइनमेंट। और अगर जो सेंटेंस है वो कम है 3 महीने से भी तो सोलिटरी कन्फाइनमेंट मैक्सिमम 7 डेज की हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे 14 और 7 डेज की ही वंस एक बार में उतनी ही हो सकती है। ठीक है, 1 महीने में, इन अ मंथ विद 7 डेज गैप। तो 7 दिन की करनी है, उसके बाद उतने ही दिन का गैप देना पड़ेगा, फिर करनी पड़ेगी मिनिमम। देखो 1 महीने में बोला 14 दिन की ही हो सकती है, उसके बाद एक और चीज़ बोली कि 14 दिन के बाद आपको उतना ही गैप देना पड़ेगा जितने दिन की सोलिटरी कन्फाइनमेंट है, उसके बाद ही दोबारा शुरू कर सकते हैं। वैसे ही 7 दिन बोला, उसके बाद उतने ही दिन का गैप देना पड़ेगा जितने दिन की सोलिटरी कन्फाइनमेंट है, उसके बाद दोबारा शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सोलिटरी कन्फाइनमेंट से बस आपको फिगर्स याद रखनी है कि मैक्सिमम 3 मंथ्स, 1 की कब हो सकती है, 2 की कब हो सकती है, और 3 मंथ्स की कब हो सकती है। उसके बाद लास्ट, एनहेंस पनिशमेंट आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन। तो बोला अगर रिपीटेड ऑफेंडर वगैरह हैं तो उनकी पनिशमेंट लाइफ इंप्रीजनमेंट या अप टू 10 ईयर्स कर सकते हैं अगर वो फॉल करते हैं चैप्टर नंबर 10 या फिर चैप्टर नंबर
17 चैप्टर 17 10 या 17 में फॉल करते हैं, तो उनको रिपीटेड ऑफेंडर है अगर उन ऑफेंसेस के, तो उनकी जो पनिशमेंट है LI या फिर 10 ईयर्स। तो देखो पनिशमेंट में हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने देखा सेक्शन, तो उस सेक्शन में हमने क्या देखा, सेक्शन नंबर 4 में पनिशमेंट्स कौन कौन सी है। सबसे बड़ी डेथ, उससे थोड़ी छोटी लाइफ इम्प्रीजनमेंट, उसके बाद इम्प्रीजनमेंट दो तरीके की, सिंपल इम्प्रीजनमेंट, रिगरस इम्प्रीजनमेंट। उसके बाद हमने देखा फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, उसके बाद हमने देखा फाइन, और लास्टली हमने देखा जो नई ऐड हुई है कम्युनिटी सर्विस। तो कम्युनिटी सर्विस, ये देखिए हमने पनिशमेंट्स। उसके बाद हमने अगले ही सेक्शन 5 में क्या बोल दिया कि पनिशमेंट्स को हम कम्यूट कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं। कौन कर सकता है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन है, वो एक्सप्लेनेशन में बता दिया कि या तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर हमने सेक्शन नंबर 6 में देखा फ्रैक्शन ऑफ लाइफ। जब हम फ्रैक्शन निकालेंगे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की फ्रैक्शन, तो वो होगी 20 ईयर्स। तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की फ्रैक्शन 20 ईयर्स। फिर हमने सेक्शन नंबर 7 में देखा कि कोर्ट की मर्जी है, वो रिगरस इम्प्रिजनमेंट भी दे सकता है या सिंपल इम्प्रिजनमेंट भी दे सकता है। फिर 7 के बाद जो 8 था उसमें हमने देखा फाइन, अगर आपने नहीं दिया तो उसके डिफॉल्ट में आपको पनिशमेंट हो सकती है। मैक्सिमम होगी 1/4 ऑफ द मैक्सिमम ऑफ दैट ऑफेंस, 1/4 ऑफ मैक्सिमम ऑफ दैट ऑफेंस आपको मैक्सिमम हो सकती है। बाकी उसमें कुछ थोड़ी सी चीज़ें थी कि अगर 2 मंथ्स, 4 मंथ्स और 1 ईयर, 2 मंथ्स वाली थी अप टू 5,000 रुपये, ये थी 10,000 रुपीज़, और 10,000 रुपीज़ से ज़्यादा है तो अब 1 साल की हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने इस सेक्शन में देखी। फिर आया सेक्शन नंबर 9, उसमें बोला लिमिट इन सेवरल, जिसमें आपने वही वाला जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था, अगर आपने 50 बार थप्पड़ मारा है तो 50 हर्ट के लिए तो नहीं डालेंगे, तो 1 ऑफेंस के लिए ही हम आपको कलेक्टिवली उसमें लायबल करेंगे। फिर हमने देखा सेक्शन नंबर 10, जहां पे डाउटफुल हो तो वहां पे लोएस्ट पनिशमेंट। ये नॉर्मली हमारा पनिशमेंट वाला पार्ट था। उसके बाद हमारे 2 सेक्शन आ जाते हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में बस ये सबसे पहले याद रखना है कब मिलेगी, जब रिगरस इम्प्रीजनमेंट, रिगरस इम्प्रीजनमेंट कोर्ट ने आपको बोला है तभी आपको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिलेगी। तो सेक्शन नंबर इसके हमारे पास है 12 और 13। तो 12 में तो हमें बता दिया कि तभी मिलेगी, और बोला क्या है 12 में और कि मैक्सिमम मिलेगी आपको 3 मंथ्स, और 3 मंथ्स भी कब मिलेगी, जब आपकी जो टोटल इम्प्रीजनमेंट है वो 1+ ईयर की है। आपको मिलेगी 2 मंथ्स रिगरस सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जब आपकी जो नॉर्मल इम्प्रीजनमेंट है वो 6 मंथ्स टू 1 ईयर की है, और आपको मिलेगी अप टू 1 मंथ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट अगर आपकी जो इम्प्रीजनमेंट है वो 0 to 6 मंथ्स की है। ठीक है, फिर मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास सेक्शन 13 भी दूसरा इससे रिलेटेड है, जिसमें लिमिट लगा दी पहले तो 3 मंथ्स मैक्स, तो मैक्सिमम 3 मंथ्स। और दूसरी बात क्या बोली, दूसरी बात बोलिए कि 3 मंथ्स की दे रहे हैं तो 14 डेज एट अ टाइम से ज़्यादा एक्सीड नहीं होगी। एक बार में 14 दिन की ही मिलेगी, उसके बाद उतने ही दिन का गैप देना पड़ेगा 1 महीने में। उसके बाद अगर आपने बोला 3 मंथ से कम की है तो उसमें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नॉट एक्सीडिंग 7 डेज एट अ टाइम,
और उसमें भी फिर उतना ही टाइम देना पड़ेगा। तो बस ये कुछ फिगर्स हैं इन वाले सेक्शंस में जो आपको याद रखनी है, किसमें कितनी पनिशमेंट मिल रही है, 7 डेज, 14 डेज, 3 मंथ्स कब मिल रही है, 2 मंथ कब मिल रही है, 1 मंथ कब मिल रही है, ये सब याद रखना है। बाकी दिस पार्ट इज़ वेरी इजी। तो आज हमने इतना ही देखा, नेक्स्ट क्लास में आप कोई नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।